सुव्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। जहाँ सुव्यवस्था होती है वहाँ पर व्यक्ति का विश्वास मजबूत बनता है, क्योंकि समाज का ताना बाना बुना जाता है, उसका मूल आधार विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, भरोसा होता है। और जहाँ भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहाँ पर समाज एक स्नेह के सूत्र में बंध जाता है, जिससे वह एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। अणुव्रत का संदेश यही है कि हम किसी को धोखा नहीं दें। धोखा खाना मूर्खता है, धोखा देना नीचता है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा खाना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कि मैं किसी को धोखा नहीं देता, पर तुम तो धोखा खा रहे हो। धोखा खाना भी नहीं है, धोखा देना भी नहीं है। धोखे से बचना जो है वह चतुरता है। तो अणुव्रत का ये संदेश है कि हम किसी को धोखा नहीं दें। प्राचीन काल में एक अवधारणा थी, नैतिक अवधारणा थी। व्यक्ति के मन में ये भावना रहा करती थी कि पर धन धूल समान। दूसरों का जो धन है वह धूल के समान है, मिट्टी के समान है, वह हमारे लिए काम का नहीं है। और कोई उसे अपने घर में नहीं डालता था कि ये जो धन है मेरे श्रम का नहीं है, मेरी नीति का नहीं है, वह धन हमें नहीं चाहिए। परंतु वर्तमान में देखने को मिलता है कि नीति का काल बढ़ता जा रहा है, अनीति बढ़ती जा रही है, व्यक्ति की नीयत बिगड़ती जा रही है। नीयत को सही रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नीयत सही रहेगी तभी सारा सामाजिक ढांचा जो है वह सही ढंग से चल पाएगा। अगर नीयत भ्रष्ट हो जाती है, पर धन को अपना धन मानने लग जाते हैं, पर धन को हड़पने लग जाते हैं, तो वहाँ पर वह समाज में समस्याएं उत्पन्न करने लग जाता है। तो हमारा अनुव्रत कहें, महाव्रत कहें, या जिनवाणी कहें, या आचार्यों की वाणी कहें, सभी का एक ही संदेश है कि जीवन को नीति युक्त रखो। साधु भी अगर साधना में नीति युक्त रहता है तो भाई ये साधु सही साधना करता है। अगर नीति भ्रष्ट हो जाती है तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। तो श्रावक का भी दायित्व है कि वह गृहस्थ जीवन चलाता है, चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसमें नीति कायम रहे। नीति कायम रहेगी तो वह स्वयं सुखी होगा और समाज के स्वस्थता का एक आधार वह बन पाएगा। भगवान ऋषभ जब दीक्षा नहीं लिए, राजा थे, तब उन्होंने समाज व्यवस्था का सूत्रपात करना प्रारंभ किया। क्योंकि जब ऋषभ जन्म लिए तब तो न कोई समाज था, न कोई मकान था, न कोई गांव था, न कोई शहर था, कुछ नहीं था। जंगल में वृक्षों के बीच में ही पलते थे, वृक्षों से ही प्राप्त करते थे, उन्हीं में जीवन यापन हो जाता था। परंतु जब समस्याएं आने लगी, ऋषभ राजा बने और लोगों के जो पेट की समस्या, इंसान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? पेट की समस्या है। अगर ये पेट नहीं होता तो इतनी झंझटबाजी कुछ नहीं होती। पेट के पीछे ही सारी झंझटबाजी है। ये पेट ही बहुत कुछ कराता है, पेट कराता है, परंतु पेट से भी ज़्यादा लालसा जो होती है वो कराती है। पेट को तो कितना चाहिए? पेट को तो थोड़ा सा चाहिए, परंतु लालसा व्यक्ति के भीतर में जागृत होती है, वह बहुत सारे अनर्थ कराती है। तो ये भूख जो है वह एक ऐसी बीमारी है, रोज इसको दवाई दो, रोज भोजन कराओ, रोज खिलाओ, दूसरे दिन वापस तैयार है। आज कितना भी खिलाया, कल सुबह वापस भूख लग जाएगी। ये बीमारी जो है वह जीवन भर साथ रहने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी का सुव्यवस्थित इलाज क्या हो? राजा ऋषभ ने विचार किया कि समाज व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना है तो सबसे पहले पेट की समस्या आती है। तो उन्होंने जो लोग थे उन लोगों के लिए कृषि व्यवस्था का प्रारंभ किया। उन्होंने स्वयं किसान बनकर के लोगों को खेती करना सिखाया, अनाज निकालना सिखाया, और उसके बाद में जब अग्नि की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने स्वयं मिट्टी के बर्तन, कुंभकार बनकर के मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए। और मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उन्होंने भोजन बनाने की विधियां सिखाई कि भोजन कैसे बनाया जाता है।
एक एक चीज़, जैसे छोटे बच्चों को एक एक चीज़ 50 बार बतानी पड़ती है, वैसे उन भोले भाले लोगों को एक एक चीज़ बार बार समझानी पड़ती है। परंतु एक बात है, वो एक बार समझ लेने के बाद फिर उसको उसी रूप में करते थे, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते थे, वो जैसा बताया है वैसा ही करते थे। तो ऋषभ ने देख लिया कि कृषि की व्यवस्था हो गई है, तो उसके बाद उन्हें लगा कि अब कृषि के बाद सुरक्षा की व्यवस्था है, पेट भरने की व्यवस्था हो गई है, अब सुरक्षा की व्यवस्था जरूरी है। तो उन्होंने वशीकरण, कुछ ऐसे लोगों को आह्वान किया जो बलशाली थे, ताकतवर थे, वो सुरक्षा करने में सक्षम, जो डरते नहीं थे, भयभीत नहीं होते थे, तो उनको सुरक्षा का दायित्व दिया गया। उन्हें सिखाया गया कि तलवार कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, शस्त्र का उपयोग कैसे करना है, कब नहीं करना है, कैसे सुरक्षा करनी है, वो सारा प्रशिक्षण एक वर्ग को दिया गया। तो जो वर्ग कृषि नहीं कर रहा था और बलशाली था, उस वर्ग को मसीह का सुरक्षा का असीकरम सुरक्षा का दायित्व उन्हें दिया गया, और वे लोग सुरक्षा किया करते थे, और सुरक्षा के बदले में उन्हें जो लोग अनाज दे दिया करते थे, जिससे उनका जीवन निर्वाह हो जाता था। कृषिकर्म और असीकर्म के बाद अब वस्तु का उत्पादन हो रहा है, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वस्तु का विनिमय हो सके, एक की वस्तु दूसरे के पास जा सके, दूसरे की तीसरे के पास जा सके। कोई मुद्रा नहीं थी, कोई रुपया नहीं था, कोई सिक्का नहीं था। तो ऋषभ ने मसीकर्म की व्यवस्था की। कुछ बुद्धिमान जो लोग थे उनको तैयार किया और लिखा पढ़ी करना सिखाया उनको कि कौन सी वस्तु देने से कौन सी वस्तु प्राप्त की जा सकती है, कितनी मात्रा में देने से कितनी मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। तो विनिमय का साधन प्रक्रिया उन्होंने सिखाई। वे लोग व्यापार करना, जिन्हें व्यापारी कहा गया, और वे व्यापार करने लगे और मसीकर्म की सारी प्रक्रिया लोगों को सिखाई। तो उत्पादन का कार्य, सुरक्षा का कार्य और उसके बाद विनिमय का कार्य, ये सारी व्यवस्था की। अब एक व्यवस्था और बाकी थी, वह व्यवस्था सेवा की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था। सफाई कौन करेगा? तो जो लोग न पढ़े लिखे, न बुद्धिमान थे और न ही बलशाली थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को राजा ऋषभ ने आह्वान किया कि वे लोग सेवा की व्यवस्था में जुड़ जाएं। साफ सफाई करना है, उसमें न दिमाग लगाना पड़ता है, न कुछ और कुछ करना पड़ता है, बल की जरूरत है। साफ सफाई की और साफ सफाई की एवज में उन्हें अनाज मिल जाता है या वस्तु मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सारी व्यवस्थाएं ऋषभ ने की, और ये व्यवस्थाएं करने के बाद में सारी नगर की व्यवस्थाएं, समाज की व्यवस्थाएं सुंदर ढंग से संचालित होने लगी। ऋषभ ने ग्राम व्यवस्था का शुभारंभ किया। लोगों को कहा कि अब जंगल में रहने से काम नहीं चलेगा। पहले ऋतुएं अनुकूल हुआ करती थी, न बहुत ज़्यादा सर्दी न बहुत ज़्यादा गर्मी, समशीतोष्ण वातावरण हुआ करता था। उसमें कोई कहीं भी रहता तो उसको दिक्कत नहीं होती थी। परंतु अब ऋतुएं थोड़ी प्रतिकूल होने लगी, ठंड अधिक पड़ने लगी, गर्मी भी अधिक पड़ने लगी। तो उसके लिए मकान की व्यवस्था जरूरी है, और ग्राम की व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि जब समूह में रहोगे तो एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, और एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा तो जीवन निर्वाह अच्छे से हो पाएगा। तो राजा ऋषभ ने लोगों को समझाया, और समझाने के बाद में धीरे धीरे मकान बनने लगे। और राजा ऋषभ ने जो पहली बस्ती बसाई, उस बस्ती का नाम विनीता रखा गया। उसी स्थान पर बस्ती बसाई गई जहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो वह विनीता नगरी के नाम से प्रख्यात हुई। वर्ण व्यवस्था भारतीय ग्रंथों में वर्णित 4 वर्ण की व्यवस्था है। उनमें 3 की उत्पत्ति भगवान ऋषभ के समय में हुई, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन तीनों में सभी अपना अपना काम करते थे, परंतु ऊंच नीच की भावना नहीं थी कि मैं सुरक्षा का काम करता हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ,
शूद्र है तो सफाई का काम करता है। ऐसे ऊंच नीच की भावना नहीं थी, समान भावनाएं थी, सब समान है, सब एक जैसे हैं। दायित्व अलग अलग दिया गया है, दायित्व के अनुसार अपना अपना काम करते हैं, परंतु उच्चता और हीनता की भावना नहीं थी। ये 3 वर्णों की व्यवस्था भगवान ऋषभ, राजा ऋषभ के समय में हुई। और चौथा जो वर्ण है ब्राह्मण की उत्पत्ति सम्राट भरत के समय में हुई, जब भरत को लगा कि कोई न कोई धर्म जागरण करने वाला चाहिए, धर्म की प्रेरणा देने वाला चाहिए, सतत प्रेरणा देने वाला चाहिए। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें सतत प्रेरणा की जरूरत होती है। अगर जागृति चाहिए तो सतत प्रेरणा चाहिए, और सतत प्रेरणा मिलती रहती है तो जागृति आती रहती है। नहीं तो थोड़े दिन प्रेरणा मिली और उसके बाद प्रेरणा नहीं मिली तो वापस जागृति सुप्त हो जाती है। तो भरत ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुना जो बुद्धिमान थे, धार्मिक स्वभाव वाले थे, जिनका स्वभाव अच्छा था। उनको प्रशिक्षण दिया गया, पढ़ाया गया, और उनका कार्य था कि वे राज्यसभा में और गांव-गांव में जो भी बुलाए वहां जाकर के धर्म का उपदेश करना, धर्म की बात बताना। और वे ब्रह्मचारी हुआ करते थे, ब्रह्म में रमण यानी आत्मा में रमण किया करते थे, इसलिए उनका नाम जो है वह ब्राह्मण पड़ गया। अब ब्राह्मण तो रख दिया, परंतु उसकी पहचान कैसे हो, भाई कौन आदमी सही है, उसका दुरुपयोग न हो। क्योंकि उसके खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आजीविका की जो व्यवस्था थी, वह जहाँ वे जाते थे राजा के यहाँ से, या फिर जहाँ जो लोग बुलाते थे वहाँ पर वो लोग उन्हें सामग्री प्रदान कर दिया करते थे, तो उससे उनका निर्वाह होता था। तो उसका दुरुपयोग न हो इसके लिए व्यवस्था की गई। क्योंकि चक्रवर्ती जो होते हैं उनके जो 14 रत्न होते हैं उनमें एक कांगड़ी रत्न होता है, तो उस रत्न से वो छाती पर 3 रेखाएं खींच देते थे, जिससे उस रेखाओं को देख करके कोई भी व्यक्ति उनको आमंत्रित करता था कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ धर्म कथा कीजिए, धर्म जागरण कीजिए। तो उसका व्यवस्था का दुरुपयोग न हो इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई, जिसकी छाती पर रेखाएं खींची हुई हो वह ब्राह्मण है, और उनका वे गांव-गांव जाकर के धर्म जागरण किया करते थे। तो भरत के शासन में ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना हुई। उनकी संख्या सीमित थी और भरत द्वारा निर्धारित थी, ऐसे नहीं कि हर कोई बन जाए, एक सीमित व्यवस्था में उसको स्थापित किया गया था। जब भरत चक्रवर्ती थे तब वैसा क्रम चलता रहा, पर जब भरत केवली हो गए, मोक्ष चले गए, उसके पीछे उनके पुत्र आदित्य जैसा राजा बने, तो उनके पास तो रत्न था नहीं, क्योंकि रत्न तो चक्रवर्ती के पास ही रहता है। चक्रवर्ती नहीं है तो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, देवता सेवित होते हैं। तो पुत्र ने 3 स्वर्ण सूत्रों की व्यवस्था प्रारंभ की। भरत 3 रेखाएं खींचते थे, आगे के राजाओं ने 3 स्वर्ण सूत्र देना प्रारंभ किया, फिर रजत सूत्र, और उसके बाद में सूत के सूत्र, धागे के सूत्र जो आज भी प्रचलित है, जिसे जनेऊ कहा जाता है, ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, जनेऊ कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण की जो व्यवस्था है वह सम्राट भरत के समय में प्रारंभ हुई। ये 4 वर्णों की व्यवस्था भगवान ऋषभ और सम्राट भरत के समय में प्रारंभ हुई। विवाह व्यवस्था, जब ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ का विवाह हुआ, उससे पूर्व विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी। योगलिक काल था, और योगलिक काल में जो सहजन्मा होते थे उन्हीं के साथ शादी जैसा संबंध होता, और अंत में अपना आयुष्य पूरा करके आगे बढ़ जाते थे। तो ऋषभ ने समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए जो सहजन्मा बहिन है उसके साथ निर्विकार रहना अनिवार्य कर दिया कि बहन के साथ कोई शादी नहीं करेगा, और शादी के बाद ही, शादी से पहले की अवस्था को निर्विकार अवस्था घोषित कर दिया कि शादी से पहले ब्रह्मचारी होना जरूरी है। शादी जिसके साथ हुई उसको छोड़ करके बाकी जितने भाई बहन हैं, उन जितने भी लोग हैं, उन सबको
माता पिता या भाई बहन के समान समझना। एक तरह से स्वदार संतोष, स्वपति संतोष की व्यवस्था ऋषभ ने प्रारंभ की, समाज व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था प्रारंभ की। और ये जो भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता हम देख रहे हैं वह भगवान ऋषभ की देन है, ऋषभ के द्वारा प्रारंभ की हुई व्यवस्था है। तो ये एक सुंदर व्यवस्था है और इस व्यवस्था से समाज के भीतर में जो उच्छृंखलता है उस उच्छृंखलता पर विराम लग जाता है, उन्माद पर विराम लग जाता है और स्वस्थ समाज व्यवस्था का संचालन होता है। वर्तमान युग में देखने में आता है कि वो व्यवस्था जो सुंदर व्यवस्था थी, जो करोड़ों वर्षों से चली आ रही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में विकृतियां उत्पन्न होने लग गई हैं। तो ये जो विकृतियां उत्पन्न हो रही है वह समाज को दूषित करने वाली है, समाज की व्यवस्था को दूषित करने वाली है। तो बहुत जरूरी है कि एक सुंदर व्यवस्था जो स्थापित की गई थी उस व्यवस्था का पालन हो, जिससे स्वस्थ शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता और समाज की स्वस्थता और यूं कहें कि सारी स्वस्थ समाज की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है। दंड व्यवस्था, इंसान है तो गलतियां भी होती है, अतिक्रमण भी होता है। तो हाकार मकार और धिकार व्यवस्था जो कुलकर द्वारा की गई थी वह व्यवस्था अब निष्प्रभावी होने लग गई। तब ऋषभ ने कहते हैं कि 4 प्रकार की दंड व्यवस्था प्रारंभ की है। एक है परिभाषण, अपराधी को कठोर शब्दों में प्रताड़ित करना। दूसरा है मंडली बंद, अपराधी को सीमा विशेष में रोके रखना। तीसरा है चारक बंद, अपराधी को विशेष स्थान में रोके रखना, कैद करना। और चौथा है छविच्छेद बंद, अपराधी के अंग विशेष का छेदन करना और उसे लांछित करना। ये 4 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई। इसमें कुछ आचार्यों का अभिमत है कि पहले 2 दंड की व्यवस्था ऋषभ ने की है, बाकी 2 दंड की व्यवस्था आगे भरत ने की है। और कुछ आचार्यों का मत है कि चारों दंड की व्यवस्था ऋषभ ने की है। ऋषभ ने व्यवस्थाओं के साथ में प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया। उन्होंने 100 शिल्प और 80 मसी कृषि रूप कर्मों का सक्रिय ज्ञान कराया। अपने पुत्र भरत को 72 कलाओं का प्रशिक्षण दिया, 72 प्रकार की कलाएं। और बाहुबली को प्राणी लक्षण का ज्ञान दिया। ब्राह्मी को दाहिने हाथ से 18 प्रकार की लिपियां सिखाई। सुंदरी को गणित का ज्ञान और स्त्रियों की 64 कलाओं का ज्ञान दिया। तो ये सब ज्ञान दे करके, इनके माध्यम से प्रशिक्षण दे करके समाज में एक सुंदर ज्ञान की और समस्त व्यवस्थाओं में सक्रिय योगदान प्रदान किया। तो भगवान ऋषभ ने अपना जो दायित्व था, कर्म युग के प्रवर्तन का जो दायित्व था, उस दायित्व को बखूबी निभाया और समाज की सुंदर व्यवस्थाओं को साकार रूप दिया, जिससे उस समय की जो प्रजा थी वह प्रजा एकदम सुखी और आनंद का अनुभव करती हुई रह रही थी। तो अनुव्रत का ये ध्येय है कि व्यक्ति व्यक्ति के भीतर में नैतिकता का भाव जागृत हो। कि अनुव्रत यही प्रेरणा देता है कि नैतिकता जहाँ होगी वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अपने आप अच्छी हो जाएगी, और नैतिकता नहीं होगी तो वहाँ पर फिर भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलेगा और अव्यवस्था को जन्म लेने का मौका मिलेगा। तो अनुव्रत के संदेश को हम अपने हृदय में अवस्थित करें और नीति को अपनाएं। नीति की जो बात है उस बात को अपनाएं कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा, किसी के वस्तु धन जमीन आदि का अपहरण नहीं करूँगा। जितना मिला है मेरे परिश्रम से मिला है उसको संतुष्ट भाव से और अपने श्रम पर, अपने भुजाओं पर भरोसा रखते हुए अपने नीति युक्त जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हर। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषि से